बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स, चैप्टर नंबर 5। सेट्स। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट की डेफिनेशन में दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो विच डज नॉट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, whose definition is not vary from individual to individual, and distinct mean different object। सेट में ऐसी कलेक्शन हो जिसकी डेफिनेशन हर पर्सन के लिए सेम हो और उसके जो एलिमेंट्स हों, जो उसके ऑब्जेक्ट्स हों, वो डिफरेंट हों। एक जैसी कलेक्शन सेट के अंदर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेट ऑफ वॉवल लेटर। वॉवल लेटर्स कौन से होते हैं? A E I O U। ठीक है, ये वेल डिफाइन है, मेरे लिए भी यही है, आपके लिए भी, किसी थर्ड पर्सन के लिए भी वॉवल लेटर्स ये हैं और ये डिस्टिंक्ट भी हैं। कोई लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। A E I O जो होते हैं इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट। ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इनको एलिमेंट्स कहते हैं सेट से के, और सेट के एलिमेंट को हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड एग्जांपल है सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। तो क्लास 10 में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो वेल डिफाइन नहीं है। मे बी किसी टीचर के लिए वो इंटेलिजेंट हो और दूसरी टीचर के लिए वो इंटेलिजेंट ना हो। तो ये जो सेकंड है ये सेट नहीं है, बिकॉज ना ही ये वेल डिफाइन है और ना ही इसके ऑब्जेक्ट। सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल ABC। सेट को जिस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे वो कैपिटल होगा। एलिमेंट्स ऑफ सेट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के अंदर वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं और सेट को इनक्लोज किया जाता है करली ब्रैकेट से। फॉर एग्जांपल, ये सेट की नोटेशन है। सेट ऑफ वॉवल लेटर्स, इसको रिप्रेजेंट किया है ए लेटर से, A इज़ इक्वल टू AE/IOU, और करली ब्रैकेट से हमने क्लोज किया। सम इम्पोर्टेंट सेट्स। सबसे पहले एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 2 3 अप टू 1। सेकेंड वन इज सेट ऑफ ऑल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 से। जी, सेट ऑफ इंटीजर 0 +-1 +-2 +-3 अप टू 1। ई, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स 0 +-2 +-1। ओ, सेट ऑफ ऑड इंटीजर +-1 +-3 +-5। पी जो होता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो डिवाइजर्स होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। तो 2 3 5 7 11 13 अप टू 1। क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा है और PQ जो है वो बिलोंग करें सेट ऑफ इंटीजर से, Q 0 नहीं होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ओके, एंड रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रियल, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। These are the important sets which will we discuss in our next exercise। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट, और फर्स्ट जो ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट। द यूनियन ऑफ टू सेट A and B डिनोटेड बाय A union B इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आर इन सेट A और सेट B और इन बोथ A and B। यूनियन अगर दो सेट की आपने लेनी है तो उसका मतलब है यूनियन में ऐसे सेट्स आएंगे जो A में हों या B में हों या बोथ A और B में हों, उनको आपने वन टाइम लिखना है। और सेट में और रिप्रेजेंट करता है यूनियन को। लेट्स सपोज आपके पास सेट है A 1 2 3 4 5 6 और B सेट है 2 4 6 8 10। अब A यूनियन B किसके इक्वल होगा? A, पहला जो एलिमेंट है 1 जो A में है B में नहीं है, फिर 2 बोथ में तो एक दफ़ा। इसी तरह 3 जो है वो आपने लिखना है 4 बोथ में तो वन टाइम लिखेंगे। 5 6 8 एंड 10 आप A में हो या B में हो उसको वन टाइम आपने तरतीब से लिखना होता है। यूनियन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स, जो कि आप क्या करते हो, ऑर्डर वाइज लिखते हो। इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन है इंटरसेक्शन को जो U होता है उल्टे U से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B सिम्बोलाइज्ड A इंटरसेक्शन B इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट दैट आर इन कॉमन टू बोथ सेट। इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कॉमन हों, जो A सेट में भी हों और B सेट में भी हों, और एंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन को। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल
सेट ए जो है उसमें उसके एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट हैं 3 4 5। तो देन ए इंटरसेक्शन बी इज़ द कॉमन एलिमेंट। 1 बोथ में कॉमन नहीं है, 2 नहीं है और 3 जो है वो बोथ में कॉमन है। सो इन ए इंटरसेक्शन बी सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? ए की, और वो क्या होगा? वो होगा 3। सिंस 3 इज़ इन ए एंड इन सेट बी। थर्ड ऑपरेशन इज़ डिफरेंस ऑफ सेट। If A and B are two sets, then their difference A minus B or A slash B is defined as the set of elements which belong to set A but does not belong to set B. डिफरेंस ऑफ सेट से मुराद ऐसा सेट होता है जिसमें हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो ए से बिलोंग करें बट बी से बिलोंग ना करें। वो होता है ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ए है 1 4 7 8 9, सेट बी है 2 3 2 1 7 5। देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए 1 ए में है बी में भी है, 4 ए में है बी में नहीं है वो लिखेंगे, 7 ए में है बी में भी है, 8 ए में है लेकिन बी में नहीं है, और 9 जो है वो ए में है और बी में नहीं है। ए डिफरेंस बी आ जाए। नेक्स्ट ऑपरेशन से पहले कुछ डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले सबसेट। सबसेट मीन पार्ट सेट। पार्ट ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड सबसेट। आपको डायग्राम भी एक गिवन है और यहाँ से डेफिनेशन। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए कब सबसेट होगा बी का? व्हेन एवरी मेंबर ऑफ ए इज़ आल्सो अ मेंबर ऑफ बी। जब हर मेंबर ए का बी का भी मेंबर हो। ठीक है, जो आपका बी है वो सेट है और ए उसका सबसेट है। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के पार्ट हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अदर सबसेट 2 3 भी इसका सबसेट हो सकता है, 1 4 5 और 4 भी। बट 1 2 6 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी बिकॉज 6 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सो सबसेट का क्या मतलब होता है? ऐसा सेट जो कि दूसरे सेट का सबसेट होगा जब ए के तमाम एलिमेंट बी के पार्ट हों लेकिन कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो बी में ना हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इवन अ गिवन डिस्कशन। इसको यू से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यू एक आपके पास सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, बाकी सेट हैं ए बी सी। अगर तमाम ए बी सेट अगर यू में हों, ठीक है, यू एक ऐसा सेट होगा जिसमें तमाम ए बी सी जो अंडर कंसिडरेशन सेट होंगे वो उसमें लाइक कर रहे होंगे। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट अ बिग सेट, ठीक है, बड़ा सेट होता है जिसमें बाकी तमाम सेट जो अंडर कंसिडरेशन होते हैं वो अगर लाइक कर रहे हों उस सेट को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय ए बार consist of all element not in A, that is difference of universal set and U. Simply complement of a set means complement to complete something। ठीक है, ऐसा सेट जो A के अलावा कोई ऐसा सेट जो कि U को कंप्लीट कर दे वो सेट होता है A कंप्लीमेंट, जिसको हम लिखते होते हैं U माइनस ए। U में से A निकाल दो, बाकी जो सेट आएगा वो A कंप्लीमेंट होगा। एग्जाम्पल यू आपके पास सेट है 1 to 10, ए आपके पास सेट है 2 3 5 7, बी आपके पास सेट है 2 4 5 6 8 10। देन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू सेट माइनस ए सेट, डिफरेंस ए सेट। तो कौन से एलिमेंट आएंगे जो यू में हों और ए में ना हों? तो वो कौन सा है? 1 4 6 8 9 और 10। ए कम्प्लीमेंट इक्वल होगा 1 4 6 8 9 10। एक्सरसाइज नंबर 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है x इज इक्वल टू 1 4 7 9, y इज इक्वल टू 2 4 5 9। देन फाइंड x यूनियन y एंड y इंटरसेक्शन x। x यूनियन y क्या है? x सेट यूनियन y सेट। ठीक है, अब यूनियन में क्या होता है? कम्बिनेशन आप लिखते हैं इन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं या a में हों या b में हों। अब क्या है? a 1 तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद क्या आता है? 2 b में है तो 2 लिखेंगे, फिर 4 बोथ में है तो 1 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम नहीं लिखना, फिर 5 बी में है वो लिखेंगे, फिर 7, फिर 9। ठीक है, ये हो गया आपका x यूनियन y। अब आपका नेक्स्ट है y इंटरसेक्शन x। y सेट लिखें देन x सेट। आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है, अगर y पहले लिखा है तो y सेट पहले, इंटरसेक्शन x सेट बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? जो बोथ में कॉमन हो वो क्या है? 4 इसमें भी है,
4 इस सेट में भी है, तो ये 1 टाइम लिखेंगे। इसके बाद 5 नहीं है, 9 इस सेट में भी है, 9 इस सेट में भी है, तो वो लिखेंगे। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स और यूनियन में आपने कम्बिनेशन लिखने, वेदर द एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए और बी, ठीक है, आपने ऑर्डर वाइज वो लिखने। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो x इज सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 17। आपने सेट ऑफ प्राइम नंबर लिखने हैं। x आपके पास कौन सा सेट है? प्राइम नंबर का सेट। आप ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू प्राइम नंबर का सेट है जो कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 17, 17 से ए इक्वल या 17 से छोटे। तो पहला प्राइम नंबर है 2, सेकंड है 3, 5। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 डिवाइज़र होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 2 है, 2 1 पे डिवाइड हो सकता है या 2 पे। 3 है, 3 पे 1 डिवाइड हो सकता है या 3, 5 पे 5 डिवाइड हो सकता है या 1। इसी तरह 7, 9 नहीं है, 11, 13, 15 नहीं है, 17। ठीक है, एक्स सेट आपका ये होगा। दूसरा क्या है? सेट ऑफ वाई जो है वो सेट ऑफ 12 नेचुरल नंबर, देन फाइंड 12 नेचुरल नंबर मीन वाई आपके पास जो सेट है वो क्या है? 1 से 12 तक। ठीक है, 1 2 3 अप टू नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, देन एक्स यूनियन वाई, वाई यूनियन एक्स, ये आप इजीली फाइंड कर सकेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है एक्स जो है वो सेट है 5। एक्स जो है ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। वाई जो है वो सेट है जेड इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स के इंटीजर का जो सेट होता है जी जो होता है वो इक्वल होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि जी जो है वो जी प्लस है। ठीक है, मीन्स के जस्ट जी के प्लस वाले एलिमेंट है 0 1 प्लस 1 प्लस 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, एंड टी जो है वो आपका सेट है ओ। ओ कौन से सेट होता है? ऑड नंबर का सेट, और ओ के ऊपर भी पॉजिटिव है, मीन 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आपने फिर क्या फाइंड करना है? एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन टी। सिमिलरली आपने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। नेक्स्ट है आपका इफ़ यू आपके पास ऐसा सेट है, ओके यहाँ से मैं आपको यू ऐसा सेट है एक्स सच दैट, ये जो सिंबल होता है सच दैट एक्स, ये बिलोंग टू का सिंबल होता है, बिलोंग टू। एक्स कौन से एलिमेंट हैं? यू के अंदर एक्स ऐसे एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1। एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा? 4। एंड लेस देन, और ये जो लाइन होती है इसका मतलब है इक्वल टू के 25 से छोटे और 25 के इक्वल। 4 नेचुरल नंबर 5 6 अप टू सो ऑन 25 होगा। अगर यहाँ पे ये लाइन ना लगी होती तो आप 24 तक लिखते, 25 ना लिखते। ये बात ध्यान रखना। अगर जैसे इसके नीचे इक्वल का साइन, ये एक लाइन नहीं लगी हुई, ठीक है, तो इसका मतलब है 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा कौन सा नंबर होता है? 4 होता है। ठीक, नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 25। ऐसे प्राइम नंबर जो 8 से बड़े और 25 से छोटे, तो ऐसे प्राइम नंबर कौन से हैं? एक्स आपके पास ऐसा सेट है, 8 के बाद 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 नहीं है, 11 13 15 नहीं है, 17 19 21 नहीं है, 23। ठीक है, आपके पास जो एक्स सेट है वो ऐसा सेट है जो कि प्राइम नंबर ग्रेटर देन 8 है और लेस देन 25। और वाई कौन सा सेट है? ऐसा सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ऑल नंबर। ठीक है, ऑल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 4, एक्स 4 से ग्रेटर है, मीन्स 5 एंड लेस देन 17 और इक्वल टू, ये इक्वल इसका मतलब है 17 इंक्लूडेड है, 5 6 अप टू सो ऑन 17। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई कम्प्लीमेंट। एक्स यूनियन वाई कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है? एक्स यूनियन वाई, जो ब्रैकेट के अंदर है वो फाइंड करना है। तो एक्स सेट लिखा, यूनियन वाई सेट लिखा। यूनियन में क्या होता है? कम्बिनेशन लिखते हैं जो सेट ए और बी में मिला के लिखते हैं। ठीक है, तो 5 6 17 तक तो ये सेट पूरा आएगा।
उसके बाद 17 के बाद कौन से नंबर है, 19 और 23, ये एक्स यूनियन वाई आ गया। अब एक्स यूनियन वाई ऑल कम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है, वो किसके इक्वल होगा, u माइनस दिस सेट एक्स यूनियन वाई। u आपके पास कौन सा सेट है, 4 5 6 7 से 25 माइनस एक्स यूनियन वाई जो अभी आया है 5 6 अप टू 17 19 और 23। और डिफरेंस में क्या होता है, जो इसमें इस सेट में u में होगा और इसमें नहीं होगा, 4 इसमें है इसमें नहीं है, 5 है 6 है 7 है अप टू 17 सारे नंबर है। 17 के बाद 18 इसमें है इसमें नहीं है, 18 19 इसमें भी है, 20 21 22 24 25, ये आपका एक्स यूनियन वाई ऑल कम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट इसके जो पार्ट है, आपने एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन वाई कम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले आपने एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, दैट इज़ u माइनस एक्स फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, u सेट लिखेंगे माइनस एक्स सेट, और उनमें से जो u में होगा और x में नहीं होगा वो लिखेंगे। y कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर x यूनियन y में यहाँ से जो x कम्प्लीमेंट आएगा और y कम्प्लीमेंट होगा उसका यूनियन लेना है। ओके 4 क्वेश्चन आपने इस तरह कर लेना है। 5 क्वेश्चन है, आपको सेट गिवन है x माइनस वाई वाई माइनस एक्स फाइंड करने हैं। 6 में a इज इक्वल टू n, n कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, और b जो है आपको ऑल नंबर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, देन a माइनस बी और b माइनस a आपने इसी तरह फाइंड कर लेना।